ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण गौरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करे मन की शांति की यात्रा में। मन को संतोष देना है। जो मिला, जितना मिला, जितना भी मिलेगा, भगवान तेरी मर्जी है तो मुझे स्वीकार है। थोड़ी इच्छाओं को दूर करनी है। मिले तो भगवान की मर्जी, न मिले तो भगवान की इच्छा। थोड़ा रिएक्शन कम करना है, पॉज फैक्टर में थोड़ा चलना है। धीरे धीरे यात्रा शुरू हो जाएंगी। शांत मन आत्मा का अनुभव करता है, जिसके लक्षण है आत्मा के, परमात्मा के जुड़ने के लक्षण है। एक जो सुख आता है और कभी नहीं जाता है, एक शांति आती है और फिर बरकरार रहती है, एक मौन ऐसा रहता है कि कितनी भी आवाज में मन शांत रहता है। वैसा आनंद को सच्चिदानंद के लक्षण कहते हैं। प्रवेश करें। शनिवार है, नवरात्रि की माँ के तीसरा दिन है, अनुष्ठान के, नियम के, व्रत के। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बालक बनने की थोड़ी मन यात्रा है सब। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देही माँ सरस्वती। चिन्मय दर्शन देही में, माँ दिव्यम दर्शन देही में। माँ से मांगे मुझे आपका चैतन्य रूप का दर्शन कराओ, दिव्यम द दिव्यम दिव्य दर्शन कराओ। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तम नो देही माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती। मेरी बुद्धि ने भगवत भाव दो। ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधा च तन्नो देही माँ सरस्वती। बड़ी अच्छी प्रार्थना है सर। तो जो बात हुई थी देवी अपराध क्षमा प्रार्थना, शंकराचार्य का है देवी क्षमापन। मैं दूसरी क्षमा प्रार्थना लेता हूँ, शंकराचार्य के भी ले लेंगे, अभी तो है। तो आज मैंने एक क्षमा प्रार्थना जो है, दुर्गा सप्तशती होंगी सबके पास, ले लीजिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती 1634 नंबर है, गीता प्रेस को गुजराती का है नंबर। तो चलो माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमने बहुत अपराध किए हैं। मुझे लगता है सबसे पहला अपराध और आखिरी अपराध है माँ को भूल जाना, भगवान को भूल जाना। बाकी कोई अपराध तो क्षम्य है। वो अपराध की तो क्षमा में उसकी सजा मिल सकती है। भगवान को भूलने की सजा ही की है। मन शांत नहीं रहता है, मन संतोषी नहीं रहता है, स्वीकार भाव में नहीं रहेगा तो क्या जी के करेंगे। जीना उसी का नाम है सर। तो
ये 8 श्लोक है। किसने गाए पद नहीं लिखा गया है। बाद में शंकराचार्य के देवी क्षमापन स्तोत्र है, वो भी ले लेंगे। चलो बात हुई है तो बताते जाइएगा क्या क्या लेना है। तो क्षमा प्रार्थना का पहला श्लोक। थोड़ा बालक बनने का भाव है, माँ से कबूलात है, बड़ा नहीं बनना है। बड़ा बन के अहंकार होता है, बड़ा कुछ नहीं मिलता है सर। विनम्र, ये वो लोग हैं जो मेरे पिता की पहली रो में बैठते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो पहला 8 ले लेते, माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए थोड़ी अपराध क्षमा की यात्रा में हम भी अपने साथ अपना अपना भी अपराध है तो बस जोड़ते जाए, और फिर प्रतिज्ञा ले कि अपराध अगर किए है तो हमें क्षमा करना माँ, और अगर अभी कल से कभी नहीं करेंगे इसकी जागृति देना, हमें अवेयर रखना कि कल से मैं वापस ये अपराध ना करूं। गंगा स्नान के बाद में पाप नाश होते हैं। स्नान करने के पहले बोलना चाहिए, माँ गंगा फिर से कभी पाप नहीं करूं। ऐसी मने हे माँ शक्ति देना। तो संस्कृत है, थोड़ा देखते ऊपर से। पहला क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निश मया दासो अयम इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरल सरल है ये 708। 8 हो गए उसको अष्टक कहते हैं, 6 होते उसको शतक कहते हैं। तो ये भाव है, हे परमेश्वरी। परमेश्वर परमेश्वरी भाव बहुत अच्छा है। क्या कहता है कि अपराध सहस्त्राणि क्रियते अहर्निश मया। अहर्निश माने दिन रात, मेरे द्वारा दिन रात जो है। सहस्त्राणि माने हजारों अपराध होते रहते हैं। तो क्या करना मां, तो ऐसा समझ मैं तेरा दास हूं। दासो है मति मतवा, मैं तेरा तो दास हूं, तेरा बालक हूं, ऐसा समझ के मेरे सभी अपराधों की कृपा करके क्षमा करो। बहुत बड़ी याचना है, बहुत टॉप क्लास भाव है सब। और क्या अपराध करते हैं सब। अपराध तो बहुत है, किसको कष्ट पहुंचाना अपराध है, अपने खुद को भी कष्ट देना भी अपराध है। अंदर रहे हुए परमात्मा को दुख होता है सर। ज्यादा दुखी मत होना, अपने आप का आत्म तिरस्कार मत करना, कुछ नहीं है, ये है, चला गया, हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तितिक्षा का, आज तितिक्षा का श्लोक आ सकता है आज। तो ये हेमा मुझे दास समझ ले, बालक समझ ले, ऐसा समझ के मेरे अपराधों को कृपा करके क्षमा करो। दूसरा, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजा च एव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। बड़ा सरल संस्कृत है। कहते हैं कि हे मां परमेश्वरी, आवाहनम न जानामि, एक पूजा पाठ की एक नियम है सर, उसको आवाहन कहते हैं, इन्वोकेशन कहते हैं। मैं आपको बुलाता हूं, ऐसा भाव है, आप पूजा करेंगे तो बोलना कि भगवान आओ। वो तो है ही, मूर्ति में है चाहे फोटो में है, पर मेरे साथ में आओ, उसको आह्वान कहते, इन्वोकेशन। भाव रखे बिना जागृति नहीं होती है। घर में पूजा करते तो पहला आह्वान करो। मुझे श्री सूक्त जो है उसमें भाव भी है, हिरण्य वर्णम हरिणीम सुवर्णम रजस्तजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। आई एम इन्वोकिंग यू, हे माँ तो आ मेरे साथ रहे, ये आह्वान कहते हैं। और पूजा होने के बाद में विसर्जन करना पड़ता है। ये तो टेक्निकल हम लोग के काम नहीं है सर। पर हम सरल लोग है, सीधे मन संसारी अगर अपने आप को कहते हैं तो पूजा पाठ जो करे तो बैठने के पहले थोड़ा पवित्र हो जाइए, मन से शरीर से। गंगा जल है तो छिड़क दीजिए। और अपने जो भी इष्ट है जिनके भी पूजा करते हैं, सब मन प्रणम्य है, उनको जरूर कीजिएगा कि माँ, मेरे पास जो श्री सूक्त है उसमें लिखा है कि हम तुमको बुलाते हैं। तेड़ा, गुजराती में तेड़ा लिखा है, थोड़ा मैंने बुला रहे, आ जाओ। श्री सूक्त में 3-4 बार लिखा है आओ है। तो ये आवाहन भक्त के माने हम कहते हैं, मैं आह्वान नहीं जानता अभी तक, तो ऐसे ही पूजा कर। न जाना में विसर्जनम, फिर तो समाप्त तो पूजा होती तो कहना पड़ता है माँ भी आप अपने स्थान पे जा सकते हैं। ऐसा बात है सर, करना हाथ से भाव और मौज रहेगा। ये टेक्निकल पूजा पाठ थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा भाव बढ़ाइए उसमें।
आह्वान कीजिए, फिर कहे कि ओ आ गए भगवान मेरे साथ में, अभी मैं आपकी पूजा करता हूँ, अभी फूल चढ़ाता हूँ, अभी यह सुगंधी मेरे जीवन हो जाए। बड़ा मौज लीजिए, श्लोक बहुत कम बोलिए, सब पूजा पाठ करते हैं, बोलिए वो भी जो भी है सब। मैं मेरा भाव कहता हूँ, मानने की जरूरत नहीं। आवाहनम न जाना मी, न जाना मी विसर्जनम, मैं जानता ही नहीं हूँ, विधि नियम हमें कहाँ मालूम है शास्त्र के, नहीं जानता हूँ ये परमेश्वरी। तीसरा, पूजा चैव न जाना मी, असली पूजा तो मालूम ही नहीं, असली पूजा तो मेरे मैं पने को अर्पण करने की है। मयि अर्पित मनोबुद्धि जो मतलब भक्त समेत, भगवान ने कहा है 12वें अध्याय, जो मुझे मेरा मन और बुद्धि अर्पण, मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पण करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को कुछ नहीं चाहता। आज ही वो श्लोक था 9वें अध्याय का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दोपहर में गुजराती में चलता है उसमें। तो आह्वान नहीं जानता हूँ, विसर्जन नहीं जानता हूँ, पूजा चैव न जाना जाना भी, पूजा की विधि भी नहीं मालूम है मुझे, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। क्षम्यताम परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, बहुत अच्छी बात है। रात को सोते समय बोल देना कि माँ हे भगवान, पूरे दिन में मन वचन कर्म से कोई अपराध, कोई किसका मैंने कुछ बोलना, कुछ तो कुछ अपराध किए हो गए जाने अनजाने, तो क्षमा करना और थोड़ी जागृति देना कि कल से फिर से ना करो। बस ये नॉन रिपीटेशन सर। अपराध होते कोई बात नहीं, नहीं मालूम थे किसका दिल किसको, तो मालूम हो गया तो क्षमा प्रार्थना, अच्छी बात। क्षमा वीरस्य भूषणम है सर, वीरों वीरों का आभूषण है, क्षमा नहीं कर सकते। हमारे से गलत किया उसको कहते क्षमा करो, नहीं कर सकते सर, ये तो छोटी बात है, ये तो कुछ नहीं, हम प्रार्थना क्षमा करते हैं। अपने से किसने गलत किया उसको भी मन से क्षमा कर देना सर, ज्यादा मत जाना है। ये सब दुनिया कोई लड़ाई की दुनिया नहीं है सर। भगवान का नाम लेके उसकी दी हुई जिंदगी दे के निकल जाए, सरक जाए सर, ज्यादा क्षमा कर देना। किसने कोई जाने अनजाने में हमारे से अपराध किया, घर के लोग हैं, बाहर के पराए, माफ हमारी तरफ से माफ कर दो। मिले तो बोल के भी माफी मांग लो, छोड़ो नहीं, गलती उसकी, आप माफी मांग। हमको तो विनम्र बनना है, हमको तो भगवान को पसंद है ऐसा बनना है, इसमें कहाँ क्या बात होती है इसमें। चलो, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। तीसरा, क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनम बहुत जबरदस्त है, मैं शॉर्ट में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। ओहो, हे सुरेश्वरी, हे देवी, मंत्रहीनम, मंत्रहीनम माने मंत्र नहीं जानता हूँ, उच्चारण बराबर नहीं, कुछ भी नहीं आता है, तो कोई बोल दिया सर, मेरे बोलते रहेंगे फिर भी। जीभ पवित्र होती है, वाणी पवित्र होती है सर, सुनने से कान पवित्र होता है, समझ नहीं आ जाए कोई बात नहीं, सत्संग सुनते रहना। दर्शन करने से आंख पवित्र होती है, तीर्थ स्थान में चलने से पैर पवित्र होते हैं सर, पूजा करने से हाथ पवित्र होता है। सबको पवित्र कर दे जाइए। भाव है सर, भाव, भाव है तो भक्ति है। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति कोई माने ये टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं वो, चलो ये तो मैं अपनी बात करता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी स्वतंत्रता पे है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्र का नहीं उच्चार जानता हूँ, मंत्र क्या है नहीं जान, मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते सहिति मंत्र, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है सर। मंत्र कीजिए, मंत्र बहुत जप करते रहिए, जप, मंत्र को रिपीट करने को जप कहते हैं। समय मिले तो हरे कृष्ण कृष्ण को कोई भी जब ओम नमः शिवाय जो पसंद आए। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये महादेव ने दिया हो मंत्र, वो कर सकते हैं। इसमें दीर्घ सप्तशती में है, उसका नाम है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, तंत्र का है मंत्र। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडा। तो मंत्रहीनम हूं मैं, मंत्र करता हूं अगर उसका भाव नहीं जानता हूं। क्रियाहीनम, कर्म करता हूं वो अहंकार से करता हूं, क्रिया भी नहीं जानता हूं। भक्तिहीनम सुरेश्वरी, भक्ति तो भगवान के लिए जीना हुई तो भक्ति है। भज धातु सेवायाम है,
भज धातु संस्कृत से भक्ति बनती है, भजन शब्द होता है। मैं भी भक्तिहीन हूं, नहीं भक्ति है मेरी। यद पूजितम माया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। देखो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि माने यद पूजितम माया देवी परिपूर्ण, फिर भी पूजा करते रहूंगा। मंत्र नहीं जानता हूँ, क्रिया नहीं जानता हूँ, भक्ति नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं माने पूजा करता रहूंगा। तो ये सब मेरी पूजा को आपकी कृपा से यद पूजितम परिपूर्ण, उसको उसको पूर्ण करो, उसको आशीर्वाद दो। जो कह रहा हूँ उसको आशीर्वाद दो। समझ लो कि बालक है, नहीं जानता है, फिर भी करता है क्यों, इसकी माँ को पसंद है इसको। तो इसमें त्रुटि हो जाए, कुछ हो जाए तो माफ कर देना। एक श्लोक बोला जाता है, अभी मेरे को याद है कि नहीं, सभी सभी हमारे आश्रम में सभी बोलते थे, यदक्षरम परित्यज्यम। आएगा कि नहीं मालूम, यदक्षरम परित्यज्यम। एक ऐसा बोलता है कि मैं जो भी बोला उसमें कुछ गलती हो गई तो माँ माफ कर देना, ऐसा सभी। तो यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे, तो मात्रा में कुछ गड़बड़ हो गई, ये यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे, वही बात है, इसे माफ कर देना मुझे। तो मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, मगर ये मैं जो पूजा अभी तक की है, हे सुरेश्वरी आप कृपा करना और उसको पूर्ण कर देना। चौथा है अपराध शतम कृत्वा जगत अम्बेति च उच्चरेत याम गतिम समवाप्नोति न ताम ब्रह्मादय सुरा। चौथा मन बात वही, अपराध शतम कृत्वा, पहला भी यही था, अपराध सहस्राणी, सैकड़ों अपराधों करके भी। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों अपराध करते हुए, गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, 30 नंबर पढ़ लेना, मेरा फेवरेट श्लोक है। भगवान ने कहा है अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अपराध करना कोई है नहीं, शरणागत करना वो बड़ी बात है सर। भगवान ने कहा कि अपि चेत्सु दुराचारो, कोई व्यक्ति ने अगर दुराचार बहुत अच्छी तरह से किया है सर, दुराचार बहुत सुदुराचार हो, अभी क्या सोच रहा है, भजते माम अनन्य भाग। दुराचार क्यों करता है, मेरी व्याख्या है, पसंद है मुझे। दुराचार क्यों करता है आदमी, सुख लेने के लिए सर। गलत क्यों करता है, कोई सुख मिले, पैसा मिले, धन मिले, प्रति जो में मिलता है। पर हो सकता है कि करने के बाद में नहीं मिला कुछ, वो भी नहीं मिला भाई तो गलत करके सुख मिलता है, नहीं मिला तो क्या कर सकता है। दुराचार करने बस अच्छी तरह से जिसने दुराचार किया, भगवत गीता 9वां अध्याय 30 नंबर का श्लोक, भजते माम अनन्य भाग। अभी उसने नक्की किया, सुना होगा भगवान से मिलने से सुख होता है, अभी मेरे से जुड़ने का उसने न शुरू नक्की किया, अभी खाली नक्की किया उसने, ठीक किया, भगवान से जुड़ूंगा सुख मिलता है, लोग बोलते हैं मिलता है, तो ये भी ट्राई कर लू सर। तीसरी लाइन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये अध्यात्म है सर। भगवान ने कहा उसी क्षण वो साधु बन गया, खाली सोचा है उसने। क्यों, सम्यक व्यवस्थितो ही 30 नंबर का श्लोक है, क्योंकि उसने सच्चा निश्चय किया है कि भगवान से जुड़ना है, तो साधु बन गया भगवान की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में कितने भी अपराध किए, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। फिर उसने थोड़ा थोड़ा भगवान से जुड़ने का मन ये किया होगा, उसी क्षण वो धर्मात्मा बन गया। भगवत गीता है सर, सभी को पार कर देती है। अपराध किया, ये किया, कोई बात नहीं, जब से जाग गए, जब से शुरू हो गए तो क्षमा हो जाएगी, भगवान क्षमा करता है। और हम भी थोड़ा भगवान के भक्त हैं तो हम भी लोग क्षमा करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसने थोड़ा प्रैक्टिस करे किया होगा तो उस शिक्षण धर्मात्मा बन गया, उसको शांति की अनुभूति होने लगी। और भगवान ने कह दिया 31 नंबर के श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति। जा अर्जुन सबको कह दे मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त होता है, दुख अपराध हो गए, कोई बात नहीं सर, जान के हुए अनजाने हुए माफी मांग लिया, क्षमा मांग, न करने का वादा किया, उसका फल भी भुगत लेंगे, कोई बात नहीं, अस्तित्व को मंजूर है सर। भगवान को कह सकते हैं मैंने गलत किया, मैं फल लेने को तैयार हूँ, अभी से गलत नहीं करूँ।
क्योंकि तुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। बात तो वो है यार। जीना तो उससे अच्छा लगता है, उससे क्या अच्छा लगता है, और पूरी क्या अच्छा लगता है उसका लिस्ट इसमें। हरिओम। हो रेज हैंड हो गए, धन्यवाद। तो कहां से कहां बात चली गई। चौथा श्लोक से, अपराध शतम कृत्वा जगत अम्बेति च उच्चरेत याम गतिम सवाप्नोति न ताम ब्रह्मादय सुरा। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों अपराध जिसने किए, जाने अनजाने में अपराध तो होता है, किसी को बोलना समझ में नहीं आता है तो अंदर परमात्मा का अपमान है। नहीं बोलना, घर में ऐसी भाषा थोड़ी अच्छी कर दी। और कड़क होने से, गुस्सा होने से कोई सुधरते हो भ्रांति में मत रहिए सर। आपके आचरण से, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त वही तो, आपका आचरण ऐसा रखे कि जो देख के लोग फॉलो करें सर। बोलने से फॉलो नहीं होता, क्योंकि हम बोलते क्या है करते क्या है दोनों में मेल नहीं होती है। थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन, बच्चे लोग पे थोड़ा घर के वो देखते हैं तो। हाँ, अपराध शतम, शतम माने सैकड़ों कर दिया, सैकड़ों अपराध करके भी ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य आपके शरण में आता है, माँ अम्बा, जगदम्बा नाम, अम्बा माने माँ, जगत की माँ माने जगदम्बा। ओ अपराध स्वतम को जगदम्बे तीचा उच्चर, खाली वो कहता है कि हे जगदम्बा, इतना बोलता है तो याम गतिम समवाप्नोति नमताम ब्रह्मादय सुरा, उनको माने आपकी तरफ गति प्राप्त होती है। और क्या कहा मालूम है, ब्रह्मा जी और देवता को भी सुलभ नहीं है। ये प्राय बोलना मुश्किल है सर। कहा जाता है कि सैकड़ों अपराध किया मगर कोई जगदम्बा जगदम्बा बोल देता है तो वो माफ कर देती है और उसके अपनी तरफ बुला लेती है। ऐसी गति ब्रह्मा और देवताओं को भी नहीं मिलती है। बात तो सही है, बोलना थोड़ा कठिन है। शिव शिव महापुराण में लिखा है कि जो 3 बार अगर सच्चे दिल से महादेव 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 बोले तो महादेव को प्रकट होना पड़ता है। मैं भी गलती से बोलता हूँ जब इसे सुना है। पुकार बरोबर नहीं है ना तो नहीं आते। पुकार रोम रोम की, पुकार प्राण प्राण, तड़प की पुकार होनी चाहिए। ऐसा कहना चाहिए कि तू नहीं मिलेगा तो नहीं जीऊंगा, वो पुकार पे वो आते हैं शायद। नहीं तो हम तो बहुत पुकार कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, समझ तो आया इतना। मैं भी बोल, मैंने तो 7 दिन की शिव महापुराण हिंदी में किया है, पुनः आश्रम में किया है। चलो कोई बात, उससे करने से नहीं होता, पुकार से होता। हाँ, तो ऐसा कोई जगदम्बा बोल देता है, हे जगदम्बा, ऐसा पुकार करता है, उनको गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा वगैरह देवताओं को सुलभ नहीं। 5वां श्लोक, स अपराधोस्मि शरणम प्राप्त स्वाम जगदम्बिके इदानीम अनुकंप्यो हम यथेच्छसि तथा कुरु। वापिस आ गया था, कल भी जो बात हुई थी। शंकराचार्य ने कहा यथा माँ, तेरे को जो मैं तो बदल, मैं वो भी वही श्लोक है, मत समपात की नास्ती, मेरे जितना कोई पापी नहीं। लो शंकराचार्य का श्लोक था, गए कल जो बात हुई, परसों जो भी हुआ। पापग्नि तत्समा नहीं, आपके जितनी पाप को नाश करने वाली कोई नहीं। इति मत माने वैसा जान के, यथा योग्यम तथा करो, मेरे से जो करना है करना। वाह क्या बात है सर, ये इसमें ये कह दिया। ये भक्त भी यही कह रहा है क्या, स्व अपराधोस्मि, मैं अपराधी हूं, कोई बात नहीं। शरणम अस्मि, आपके शरण में आया हूं, हे जगदम्बिका। और फिर इदानीम अनुकंप्य हूं, मैं अनुकंपा के पात्र हूं, मैं दया के पात्र हूं। मेरे कोई कौन है, माँ से सिर्फ किससे मांगेगी सर, माँ के सिवाय कोई है भी नहीं सर। माँ को आप जो रूप समझो समझो, बच्चा किससे मांगेगा। होशियार हो जाएंगे तो खुद नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इदानीम कंप्यम यथेच्छसि तथा, मैं अनुकंपा के पात्र हूँ, मेरे पे मैं दया नहीं हूँ। मेरा कोई नहीं तेरे सिवाय। पूरी दुनिया में घूमने के बाद में बोलना, कोई नहीं हुआ कि जब भी बोलना माँ, कोई बात नहीं, आजमा लो दुनिया को आप भी। नहीं होगा तो माँ को कह देना, मैं दयनीय हूँ, मैं दया के पात्र हूँ, मैं कृपा के पात्र हूँ। फिर
आपको जो करना है करो, यथेच्छसि तथा कुरु, ये बात है। वहां भी शंकराचार्य ने क्या, यथा योग्यम तथा कुरु। 63 नंबर के श्लोक में अर्जुन को कह देंगे, सर भगवान तुझे जो करना है कर, मेरी बात खत्म हो गई, यही करना, ज्यादा समझाना मत, बोलना मैंने कह दिया, तुम्हें जो करना है करो, घर रह के बाहर रह के, ज्यादा असर नहीं, ज्यादा जुगनू नहीं बनना है। तो यथेच्छसि तथा कुरु, वापिस आया इस चीज पे। जो जो आपकी जो इच्छा हो मेरे से कर लेना। मैं अपना अपराध बता देता हूँ, अभी 3 बाकी है। छठा मन है क्षमा प्रार्थना है। अज्ञानात विस्मृते भ्रांत्या यूनम यूनम अधिकम कृतम तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। अर्जुन तो कितनी बार प्रसाद प्रसीद प्रसीद, प्रसन्नता हो प्रसन्नता हो, 11वें अध्याय में कहेंगे भगवान मेरे पे नाराज मत होगा, मैं घर में क्षमा मांगता हूँ। 11वां अध्याय है भगवत गीता का सर। उठते बैठते खाते पीते मैं आपका अपमान किया होगा, हे कृष्णा हे यादव हे सकेती, इधर बैठ उधर जा, माफ करना मुझे नहीं मालूम था भगवान। आप प्रसिद्ध प्रसिद्ध, आप प्रसन्नता हो प्रसन्नता हो, मुझे क्षमा करो। अर्जुन कितनी बार, 11वां अध्याय वो टॉप अध्याय है। और फिर और भी कहता है कि क्षमा करने का हक है आपको मुझसे। बोले क्यों? क्या कहा है? 3 लोग क्षमा कर सकते हैं क्या? गुरु शिष्य के अपराध को क्षमा कर सकता है, पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर सकता है, और पत्नी पति के अपराध ऐसा कुछ लिखा है छोड़ू आप में। आप मेरे को जो समझो। अर्जुन भी यही कहा, अभी याद आया 11वें अध्याय में, प्रसीद परसीद, प्रसन्नता, नाराज मत हो। ये कौन सा विश्व रूप है? ये मुझे डरावना लग रहा है। 11वां अध्याय पढ़, भगवत गीता रोज थोड़ा थोड़ा सब। चलो हाँ, अज्ञान से। हाँ तो अज्ञान, हमारा अज्ञान माने हम जानते हैं वो हमारा अज्ञान है, शास्त्र के साथ में आएंगे तो अज्ञान हो जाएगा, होशियारी करेंगे तो वो होशियार है। अभी भगवत गीता के साथ चेक करेंगे तो कहा ये सोच, कुछ आता ही नहीं सर। और जो दिन मालूम पड़ जाए कुछ नहीं आता है, उसी दिन बना परमात्मा आपको ज्ञानी बना कह देंगे। डेल्फी की देवी ने डिक्लेयर किया रोम में कि संसार का सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस के गांव के लोग एथेंस में गए, फूल बोल दिया, कहा कि एक मैंने बात की थी कि हम धन्य हैं, हमारे गांव का जो मन आप है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ऐसी डेल्फी की देवी ने कहा है। ओहो, सोक्रेटिस ने कहा कि डेल्फी की देवी कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आप ज्ञानी है क्या? मुझे बहुत दिन से ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानने को ज्ञानी अगर डेल्फी की देवी कहती है तो मैं ज्ञानी हूँ। सोक्रेटिस सर थोड़ा याद रखेगा, अच्छा आदमी बनना है, थोड़ा विनम्र बनना है, ऐसा झुकने वाला ये सब बात नहीं है। सब बहुत 100% परफॉर्मेंस, एरोगेंस नहीं, एटीट्यूड नहीं सर, एटीट्यूड नहीं सब। क्या फायदा, क्या कौन देखता है सर? श्लोक चल रहा है 13वां, कौमारम यौवनम जरा, शरीर तो बदलते जाएगा सर, तो दूसरा शरीर का मिलना, उसमें क्या किसके लिए करेंगे? तो 5 छठा जो है अज्ञानात, अज्ञान से या भूल से। भूल भूल तो होती नहीं, कुछ काम नहीं बना तो भूल होती है। हम लोग कहाँ भूल करना, अज्ञानी का भी भूल नहीं करना, मानता भी नहीं हूँ। रजनीश ने कहा कि कोई भगवान को समझाएगा, गीता में ये लिखा है तुमको कुछ मालूम है? तो भगवान बोलेगा नहीं मालूम। उसको कोई नहीं समझा सकता है। हे देवी, परमेश्वर ही लिखा है सब। अज्ञान से, भूल से, भ्रांत्या शब्द है, विस्मृत है, भूल भूल, विस्मृत माने भूल से, भ्रांत्या, बुद्धि भ्रांत थे, कभी चक्कर में आ जाती है बुद्धि, गुस्सा गुस्सा आता है ना, जब भी विवेक नहीं होता है सबका, आदमी कुछ भी बोल देता है, कहाँ पे भी कुछ भी बोलता है, सुनता ही नहीं किसी, उसको बुद्धि भ्रष्ट होते करते।
1 मिनट में गुस्सा हो जाता है, आगे पीछे कोई देखता ही नहीं। दुनिया को सिखाने वाला रोड पे गाली भी दे सकता है, घर में भी दे सकता है। बुद्धि भ्रांत हो जाती है, उसकी मर्जी का नहीं हो गया तो इतना शौक लग जाता है कि ट्रॉमा में वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, मतलब आपको मार भी देता है किसको से। सीधा आदमी है। बुद्धि भ्रांत हो गई। मेरे जैसा आदमी का नहीं सुनते कोई, भाई बड़ा ईगो बहुत भारी है सर। सबके पास ईगो है, इसीलिए झगड़ा होता है। किसका बड़ा किसका छोड़ा। हमको थोड़ा थोड़ा ईगो लेस बनने का है, और फियरलेस भी बनना है। वो सब नहीं, वो ईगो लेस वाले, वो सब ऐसे वाले नहीं सर। फियरलेस मैंने डरता नहीं, ऐसा नहीं है, गलत करने से डरता है वो फियरलेस। गॉड फियरिंग नहीं, गॉड से फियर नहीं होता ऐसा। गॉड फियरिंग और फियरिंग है शास्त्र फियरिंग है। शास्त्र को नहीं पसंद है, हमें नहीं करना चाहिए। जो उसमें लिखा है कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान से क्या डर, वो तो प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। वो कभी श्लोक है, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ना भी 9वां अध्याय में चल रहा है, 27 का श्लोक। तो अज्ञान से, भूल से कबूलात तो होती नहीं, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैं न्यूनम अधिकम, न्यूनम माने कभी थोड़ा कभी ज्यादा, न्यून और अधिक अच्छा शब्द है संस्कृत। कभी ज्यादा, कभी बड़ा अपराध, माने उससे कम या ज्यादा अपराध किया है मैंने, तो हे परमेश्वरी वो सबको माफ कर दो और प्रसन्न हो जाओ। ये शब्द बहुत अच्छा है, अर्जुन बहुत बोला है 11वें। अर्जुन को जानना है तो 11वां अध्याय, वो भी श्लोक नंबर 33 के बाद, नहीं पहले ही होगी। विश्व रूप देखते हैं जब इसे शुरू होगी। तो कहा है तत् सर्वम क्षमत्याम देवी, अभी थोड़ी हिम्मत आ गई, सब 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 अपराध को क्षमा कर दो। पहले बोला ठीक लगे तो करना, अभी लगता है नजदीक आ रहा है। माँ को देख लिया सर, उसको बोलिए तो बहुत करुणा होना कि कभी कोई अपराध उसको लगता है नहीं, क्योंकि बेटे का क्या अपराध मानेंगे। बेटा गोद में माने गंदा कर देता तो साफ करके उसको स्वच्छ कर दे, उसका काम ही है सर। गाय के बछड़े को जो गाय जीभ से चाट के स्वच्छ कर देती, ये माँ है सर। पर बछड़ा होना चाहिए। हम आंख में आंसू रहते हैं माँ के, गाय के भी, उसको खराब नहीं लगता है बच्चे ने गोद खराब कर दी। वो प्रेम है सर, प्रेम में माफी मिलती है, सच्चा प्रेम है। वो प्रेम बोलता नहीं है, रोता है खाली, बोले तो प्रेम काम है सर। आचार्य रजनीश। तो ये सभी तत्सर्वम क्षम्यताम देवी, सभी माफ कर दो मेरा अपराध। साथ में कह दिया प्रसीद प्रसीद परमेश्वर। अर्जुन भी यही कहता है प्रसीद प्रसन्नता हो, छोड़ो मेरा अपराध, मैं ही माफ करूं, मगर आप नाराज, ऐसा लगता है नाराज होता है सर। शिष्य भी डरता है गुरु नाराज हो जाए सर, वो नहीं कुछ कर सकता है, बोल नहीं सकता है, नाराज बोलना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए क्या अपराध। ये बहुत अच्छी बात है, 8 श्लोक है, मैं अपराधी हूँ बोलना चाहिए सर। कैथोलिक चर्च में तो कन्फेशन बॉक्स ही लगा दिए थे कि आप मैंने अपना कन्फेशन कर दो। आजकल के डिप्रेशन के जमाने में भी तो अपनी नेगेटिविटी निकाल दी तो थोड़ा हल्का तो हो जाता है आदमी। रात को रोज अपने भगवान जो इष्ट है, पूजा घर है, जो भी है, नहीं है तो अंतर्यामी, नहीं है तो जो भी जिसको मानते हो उसको बोल देना चाहिए कि गलती हो गई आज, जाने अनजाने में, कल से नहीं करूंगा, माफ कर देना, मुझे याद दिला, मुझे तुझे मिलना है, यह विपत हो गई। तो अच्छा देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध परमेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाओ। 7वां श्लोक, क्षमा प्रार्थना चल रही है। नवरात्रि धन्य बन जाएंगी हमारी, माँ की कृपा जो एक अहंकार का आवरण निकल जाए। मैं अपराध, अपराध मैंने किसका दिल टूटा है, ऐसा अपराध बहुत है, छोटे छोटे बहुत अपराध है, बड़े बड़े भी अपराध है। मुझे तो मेरा अपराध लगता है कि भगवान को भूल जाना अपराध है।
और क्या है। सूरदास ने कहा जिसके आंख नहीं उसने कह दिया, जिसने तन दिया, जिसने मन दिया, जिसने श्वास दिया, ताको ही विसरायो कैसी नमक हरामी। सूरदास बोल रहे, गा रहे इसका। जनो तन दियो, मन दियो, मन प्राण दियो, ताको ही विसरायो, उसी को भुलाए, भूल विसरा विसरा दिया, कैसी नमक हरामी। सूरदास ने कहा सर आंख नहीं है उसकी। मंदिर में गए बाके बिहारी के, यहाँ क्या है कि दोपहर में बात की पता नहीं। होशियार लोग ने कह दिया आंख नहीं है तो क्या दर्शन करेगा। और भक्त ने बोल दिया सर मेरी आंख तो मैं तो नहीं देख पाता हूँ, और उसकी तो आंख है बाके बिहारी की सर, वो तो देखता है, वो तो सुनता है, वो तो साथ में रहता है सर। और ज्यादा तुमको क्या बताऊं, आज उसके जो मैंने कपड़े जो पहने बहुत अच्छे, बोले कौन से कपड़े, पूरा वर्णन नहीं कर दिया अलंकार के साथ। सूरदास है सर, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। ये आंख तो माने भगवान भी कहेंगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, न तो माम शक्य से द्रष्टु मन नहीं वस्व चक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। ये आंख से तू मुझे नहीं देख सकेगा, चर्म चक्षुषा, चर्म चामड़े की आंख। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु उसी को कहते हैं। मन थोड़ा निर्मम हो गया, ममता कम हो गया, अहंता कम, अपराध से थोड़ा मुक्त हो गया। नुसी स्तोत्र है, वो कहता है अंदरूनी जायते सद्यो धनम शिग्नम वाप्नुयात् इति निश्चित स्तोत्र महावीरम नमामि। ऋण मुक्त है, कर्जा ही नहीं चाहिए सर, कर्जा है सब काम पे। सबसे बड़ा कर्जा है भगवान का, पितरों का कर्जा है, माँ बाप का है, संसार का है, शिक्षकों का है, चलो वो सब बात की। तो भक्त ने कह दिया तत् सर्वम क्षम्यताम देवी और प्रसिद्ध, सभी अपराध को क्षमा कर दो और आप प्रसन्न रहो हे परमेश्वरी। 7वां श्लोक, कामेश्वरी जगन माता, एक एक माने संबोधन भी जो दे रहे हैं, हे जगन माता, कामेश्वरी जगन माता, सच्चिदानंद विग्रह है, गृहाण गृहाण अर्चम इमाम प्रीत्या प्रसिद्धा परमेश्वरी। और एक बाकी है, ये सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, ये सब टेक्निकल शब्द, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी। माता जी को एक बार वो भाव में थे जब बहुत साल पहले पूछा था आप कौन है, माँ ने कहा था पूर्ण ब्रह्म नारायण। क्या बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मेरे कहा पूर्ण ब्रह्म नारायण। यहाँ सब लिपा भूसा है माता जी, अंतःकरण कुछ नहीं, ख्याल आता है। ये सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी। दूसरा का जगन माता कामेश्वरी, जय जगन माता, सबकी कामना की पूर्ति करने वाली। काम ईश्वरी, क्या शब्द है कामेश्वरी, कामना की ईश्वर है, मांग लो माँ के पास सब, फिर बोल देना कि मैं तो इतना लिस्ट, बहुत ज्यादा लिस्ट देता हूँ। मगर जो कहा था कि यथेच्छसी तथा करो, लिस्ट पूरा है मेरे को, पूरी दुनिया चाहिए, पर मेरे लायकात तुम्हें मालूम है। छोटे बच्चे को लड्डू नहीं देती है माँ, दूध देती है। बड़े बच्चे को दूध नहीं देंगे, बोले खाओ भाई लड्डू खाओ, ऐसे है। उसे पता है किसके लिए क्या योग्य है। यथेच्छसी, हमको जो मिला है हमारे योग्य ही मिला है, बहुत संतोष रहना, तो मौज में रहना, किसको कंपैरिजन कभी मत करना। भूतकाल में ये होता तो ये कुछ नहीं होता, जो है वो ही होता था, और जो आज है और कल होगा वही होने वाला है। कोई ज्यादा कोई तुक मत लगाओ, तो दिमाग की जो है, मैंने ये काम किया था, कोई बीच में आ गया ना, तो कुछ नहीं होता था, होने वाला ही नहीं था। अस्तित्व कभी मैंने कोई गलती नहीं होती है सर, जिसको जो मिलना है वही मिलता है, कोई अफसोस नहीं करना। और जो मिला उसमें इसकी कृपा का भाव, प्रसाद देख रहा हूँ उसमें। हाँ, कामे है कामेश्वरी, ये जगन माता, ये सच्चिदानंद विग्रह, गृहण अर्चम इमाम प्रीति, अर्चमा अर्चना माने पूजा को कहते हैं, कि मेरी ये पूजा जो है, अर्चना जो है, उसका आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। प्रीत्या प्रसीदा, प्रीति शब्द है, आप प्रेम, वो तो प्रेम ही है, मगर हमको लगता है
संसार की मां नाराज होती है, ये मां नहीं होती है। संसार की भी नहीं होती है महाराज, कोई मां नाराज क्या हो सकती है। तो ये मां कभी नाराज नहीं होती, मैं पुकारते नहीं है सर, पुकारते नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 6 साल सोया नहीं रात को, कह तड़पते रहा और कहते लगा माँ तू मुझे आज भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। और मिल गई एक दिन। ये पुकार बुलाता है, मजबूर करता है। तो पूजा का प्रेम पूर्वक स्वीकार करना, ऐसे नहीं। और दूसरा अर्चना, और मेरी अर्चना जो कि इमम प्रीत्या, प्रेम पूर्वक। और दूसरा प्रसिद्ध परमेश्वरी, और मेरे पे प्रसन्न रहो। ये सब वही मांगते हैं, मेरे पे प्रसन्न, मैं गलत हूँ प्रसन्न रहना मांग। एक बार एहसास हो गया ना इसकी प्रसन्नता है, बदल जाएगा आदमी, स्वभाव बदल जाएगा, व्यक्तित्व वही रहे। और आखिरी गुह्याति गुह्य गोप्ति त्वम गृहाणाम अस्मत्कृतम जपम सिद्धि भवतु मे देवी तत् प्रसादात सुरेश्वरी। आखिरी वाला क्षमा प्रार्थना का, दुर्गा प्रणमस्तु। हे देवी सुरेश्वरी, हे देवी, हे सुरेश्वरी, गुह्याति गुह्य गोप्ति त्वम, आप सब गोपनीय माने सीक्रेट रहते हैं। हम भी किसी, हमारे पास भी बहुत सीक्रेट होंगे जो किसको नहीं बताए होंगे, मगर भगवान अंतर्यामी को मालूम है सर। छुप नहीं सकता है कोई भी चीज। सीसीटीवी आंख खुली और चली गई, बस आखिरी में प्राण जाएंगे। जब तक ऑडियो और वीडियो चालू रहता है सर, बात हुई थी चित्त में, ऑडियो और वीडियो चालू रहता है ना। हम कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, ऐसा कुछ तो सब मालूम है। अंदर भी सीसीटीवी और ऊपर भी एक है रिकॉर्डिंग भी है, वो लोग दिखाते नहीं है। भरोसा है तो मान लो, नहीं है तो हरे राम हरे कृष्ण सर। गुह्या थी गुह्य, रहस्य से गोपनीय वस्तु कि आप रक्षण करते हैं 10वां अध्याय में लिखा है। गुह्या नाम, यही शब्द है, गुह्या थी गुह्य गोपनीय। गुह्या नाम मौनम अहमस्मि, जो गोपनीय माना सीक्रेट रखने वाली बात में, उसमें मौन, मेरी मौन में मैं रहूंगा। सीक्रेट ही सीक्रेट रख, क्या सीक्रेट है भगवान का, मैं ही सब कुछ हूँ, सबके साथ में हूँ, वो सीक्रेट। अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग नाम, नाम ही वही, विद्याओं में जो राजना, और सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स है। भक्त कहता है मां सुरेश्वरी है देवी, सीक्रेट से सीक्रेट जो चीज है उसकी तो आप रक्षण करते हैं, आपको तो सब मालूम है, कबूल कर देना है। शुरू कर दो आज से, अकेला बैठ। मुझे लगता है जहां जहां गलती होगी कह दो मेरी गलती, दूसरे ने किया तो कह देना मेरी गलती, छोड़ो नहीं, क्या करना है। उसका उसका मन है वो भी हमको दे दो सर, स्वीकार ही करना है तो क्या करना है। देते नहीं ऐसा, जिसने जो किया वही देगा। अच्छा किया तो अच्छा का अच्छा मिलेगा, कोई प्लस माइनस नहीं होता है प्रारब्ध में सर। मैं अगर 10 गलत चीज किया और 50 अच्छी चीज किया तो 50 का अलग रिजल्ट, अनुकूलता 50, और 10 में फिर चक्कर चक्कर मारते रहेगा सर, मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। फिर बोले शनि की दशा आई, कोई सा दशा नहीं है सर, अपनी दिशा ठीक नहीं थी, भगवान की दिशा में नहीं गए तो दशा ऐसी हो गई। दिशा ठीक हो जाए तो दशा ठीक हो जाए। ओहो गुह्याति गुह्य गोप्तिम तुम गृहणाम अस्मत् कृतम जपम, हे माँ सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय, सीक्रेट्स ऑफ ऑल सीक्रेट जो भी वस्तु है उसकी तो आप रक्षण करने वाले हो। तब एक काम कर दो, आखिरी बात, हाँ, मैंने जो आपको जप किए, पूजा किए, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। क्या बात, बस बात इतनी की, इसमें जप लिखा है, गृहणात अस्मत् कृतम जप, अस्मत् कृतम मैंने जो कुछ किया है वो जप जो है उसको आप मैंने ग्रहण कर लो। और ग्रहण करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा वो अपने, जब अगर किए और आपको लगता है कि एक्सेप्ट कर लिया है, लगना चाहिए। पहले आह्वान करना, अभी आज के बाद पूजा करेंगे जब करेंगे तो आमंत्रण करना, क्या आप आओ। ऐसा लगता है वो आगे फिर पूजा करना फिर जप करना,
और फिर खत्म हो जाएगा तो बोलने का आप धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अभी जो शब्द था आवाहन और विसर्जनम, तो क्या बात में कर रहे हैं, भूल गए। मैं निवेदित किया हुआ जब को आप ग्रहण करो, कहना स्वीकार करो। हाँ, तो स्वीकार होता है, क्या भाव होता है, कैसे मालूम पड़ता है? पूजा खत्म हो गई, हमें लगा माँ ने, माँ सामने थी, जब किया एक माला, लगा जब के देवता साथ में थे, समझे, और खत्म हो गया। कह दिया आप जा सकते हैं, विसर्जन अंदर से नहीं जा सकते, वो तो ऐसे भी नहीं जाएंगे, आप जा सकते हैं। और ऐसा उस शिक्षण भाव में अगर आंसू आ गए तो समझना कि वो प्रसन्न है। जब वो कहे मेरे जप को मैंने निवेदित किया जप को आप ग्रहण करो, और उसकी कृपा से आप मने सिद्धि प्राप्त हो, मुझे सिद्धि मिल जाए। एक मिनट, कल का ही माता जी का वक्त, मंत्र चैतन्य बन जाता है, ये बहुत जबरदस्त है। आज बात जप की बात की है भक्त ने। जैसे जमीन में बीज, माता जी अक्टूबर 8, जैसे जमीन में बीज डालकर सींचते रहने से धीरे धीरे अंकुर और पत्ते निकलते हैं, उसी प्रकार विश्वास और निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है सिंगलनेस ऑफ पर्पस। जो करते हैं जब 100% करना, उसको सिंगलनेस कहते हैं। फिर वीवरिंग माइंड नहीं सर, लोग मोबाइल रख के भी पूजा करते हैं, बात भी करते हैं, तो भगवान को कर रहे भाई, कोई समझ में ही नहीं है किससे बात करते, ये सब क्या है, क्या क्या है? ये सब बहुत साधारण चीज है सर। कोई भी चीज को कर्म करते हैं तो भगवान में मत जाओ सर, उसके लिए कर्म का जो भी है, सब बात नहीं करते। जैसे जमीन में बीज डालकर सींचते रहने से, माने खाद और जल देते, धीरे धीरे अंकुर और पत्ते निकलते, उसी प्रकार विश्वास और निष्ठा दो, ये मंत्र तो है ही। और भगवत गीता के 10वें अध्याय में लिखा है, कहा है भगवान ने, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सब ये जप की बात लिखी है 8वें श्लोक में। जितने यज्ञ है संसार के, उसमें जप रूपी यज्ञ में मैं मिलूंगा। नोट कर लीजिए सर, 10वां अध्याय निकाल के भी दो नंबर। इसीलिए जप करने को कहता हूं, अभी याद है भगवान ने कहा है, तो ये तो भक्त ने कह दिया, मेरा जप का ग्रहण कर, अश्रुधारा होती है 2-3 बार आंख, माने जब भी हो जाए, जब भी आपो आप हो जाए। तो विश्वास और निष्ठा के साथ मंत्र जप करते रहने से क्या होता है, मंत्र देवता का आविर्भाव होता है। देखो ये मंत्र देवता जागृत हो गया, हम कहते हैं ना बुलाओ होता है, फिर जागृत हो गए, आविर्भाव होता है, उसी को मंत्र चैतन्य कहते हैं सर। आंख में से आंसू, एक प्रसन्नता, एक आनंद, चेतना की मंत्र से वही कह रहे हैं सर, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त करो। भक्त को कौन सी सिद्धि चाहिए मुझे नहीं मालूम है, मगर हमें कोई पूछे कि भगवान क्या सिद्धि आप देंगे, क्या वरदान देंगे, तो कहना चाहिए, भले उधार बात है, मेरी अपनी बात नहीं है, फिर भी कह सकते हैं। रामसुखदास जी का शब्द है, हे भगवान आपका मुझे कभी विस्मरण न हो, और संसार का कभी स्मरण न हो। बहुत लंबी बड़ी बात है, आपको शायद तक समझ में तकलीफ हो, मैंने पहली बार सुनेंगे तो कठिन है। तो ये दुर्गा अर्पणम अस्तु कह के 8 श्लोक है, शंकराचार्य के भी है अभी 5 मिनट बाकी, आज तो इससे मैं चला गया। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र जो शंकराचार्य का ओरिजिनल है, वो यही बात है, 12 श्लोक है सर। चलो एक वही बात तो वही आएगी, शंकराचार्य बोलेंगे तो इसका एक भगवान जो बोलेंगे वो श्लोक और दूसरे फर्क तो पड़ता है अंदर। ये भगवत गीता के श्लोक है ना, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है सर, पता नहीं चलेगा धीरे धीरे। तो चलो शंकराचार्य के 1-2 ले लेते हैं, 5 मिनट है तो। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र 226 नंबर का पेज है, दुर्गा सप्तशती सचित्र है, पर सबके घर में होनी चाहिए, सभी भाषा में मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर। पहला, न मंत्रम नो यंत्र, इसको इसका तो प्रास बैठता है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रा से, वो जो बात हुई थी वही है।
तदपि न जाने विलपनम परं जाने माता तव अनुसरणम और क्लेशरणम। 2 ले लेते हैं, चलो 3 ले लो। बात वही, इसीलिए ज्यादा नहीं लेते। हे माँ न मंत्रम नो यंत्रम, मैं कोई मंत्र नहीं जानता हूँ। ये तो बहुत क्लियर बात है, ये बिल्कुल बच्चेपन है। शंकराचार्य बोलेंगे तो भाई शंकर क्या होता है, हमारे लिए बोल। न मंत्रम, नहीं मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, बहुत अच्छी बात। और क्या नहीं जानता? यंत्र भी नहीं जानता। एक यंत्र भी होता है, यंत्र की पूजा होती है, स्फटिक का भी होता है घर में, वो उसका कॉपर का भी किसके घर में देखा होगा। तो मैं ऊपर से मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, यंत्र नहीं जानता हूँ। मेरे को स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं, हमें कहाँ ज्ञान? हम तो बोलते रहते हो पार्था या प्रतिबोधिता। न आह्वान की जानकारी नहीं है। जो बोला था आह्वान मैंने आपको बुलाना, इन्वॉक करना, नहीं जानकारी है। ध्यान नहीं आता है, स्तोत्र भी नहीं आते, कथा भी नहीं, जानकारी नहीं कथा की भी, मुद्राओं भी नहीं जानता हूँ। मुद्रा इसको कहते हैं, सब बात हुई थी एक बार, अभय मुद्रा, मुद्रा भी मैं नहीं जानता हूँ। तो तुझे क्या आता है? ऐसा माँ ने पूछा होगा तो शंकराचार्य ने बोला, मुझे व्याकुल होके विलाप करना आता है। ओहो, तेरे लिए व्याकुल होके, मैंने नहीं जानता हूँ वो भी। 1 मिनट मैं तो बोलूंगा तो परम जाने मातस्ता न, मैं न जाने विलपन। ये भक्ति में व्याकुल होना है, गोपी भाव, विलाप करना, रोने का नहीं, भगवान चले गए, वो मुझे नहीं आता है। तो क्या आता है? एक ही बात आती है माँ शंकराचार्य, आपका अनुसरण करना। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, पीछे पीछे चलूंगा कि क्या अर्थ होगा? जिससे क्या होगा? मेरे समस्त दुखों और विपत्ति चली जाएंगे। पीछे पीछे चलना, माँ के पीछे पीछे चलना। पर पीछे पीछे माने क्या मतलब सर? मैं ज्यादा शंकराचार्य में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे प्रारब्ध में जो है वो आपने दिया हो, प्रसाद भाव से उसको अनुसरण करो। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, ये मेरी मान्यता है। टाइम है और एक ले लेता हूँ, जो मुझे पसंद है, वो 3 नंबर में आता भी है थोड़ा। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवो सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलो अहम तव सुतः मदीयोऽयं त्यागम समुचितम इदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को मालूम है, शंकराचार्य की बात बड़ी फेमस। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मैंने सुना है कुपुत्र है हम कोई लायक नहीं है, मगर माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ तो सब कुपुत्रों के लिए भी तो स्वीकार वाली माँ होती है। तो मैं कुपुत्र हूँ, मगर मुझे मालूम है माता कभी कुमाता नहीं बनती है। और वही बात है, हे माँ, पृथ्वी पे सीधे साधे तो बहुत आपके पुत्र है, मगर मैं उस सब में थोड़ा चंचल हूँ। थोड़ा मैं चंचल बालक हूँ, मेरे जैसा चंचल कोई नहीं। इसीलिए हे माँ कल्याणी, आपने जो मुझे त्याग कर मुझे छोड़ दिया है, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप मुझे छोड़ दिया, ऐसा बोले। हमने छोड़ा है, मैं शंकराचार्य कहते आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं छोड़ दी होता है ना। तो क्या कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, मुझे मालूम। तो वही बात है दूसरे श्लोक में भी, पूजा की विधि नहीं जानता हूँ, मेरे पास धन नहीं है, स्वभाव से भी मैं आलसू हूँ। मैं पूरी पूजा नहीं कर सकता हूँ, फोन आते होंगे, शंकराचार्य में नहीं बोल सकता हूँ। ये सब कारणों से आपकी चरणों की सेवा करने में मेरे से जो त्रुटि हो गई उसमें क्षमा करना। क्यों? वही बात, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो ये देवी अपराध क्षमा स्तोत्र की जो बात थी, थोड़ी थोड़ी क्षमा मांगते रहना सर। गलती जाने अनजाने में हो सकती है, कोई बाहर से शरीर से नहीं करता है, कोई वाणी से नहीं करता है, मन से भी दो करते हैं, किस पे दोष लगाते हैं। अच्छा नहीं देख सकता है, वो भी तो पाप है। तो फिर कल चलेंगे वही श्लोक पे, तितिक्षा किसको कहते हैं। सिद्धांत समझ लेना सर, सुख दुख से लेबल क्यों नहीं मारना है, पक्का समझ लो, कल से ही शुरू हो जाए जीवन की यात्रा। कृपा बरस रही, माता जी कहते थे, पात्र सीधा रखने का। एक्सेप्टेंस पात्र सीधा है, नॉन एक्सेप्टेंस उल्टा है। कृपा तो बर गई थी भगवान की, और बह जाती है, और ये हाथ में आ जाती है। सभी के जीवन में हम कृपा के पात्र बने, इसी प्रार्थना के साथ हम पूर्ण मता
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत। हरि ही ओम तत्सत। हरि ही ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा। महादेव।